एक ऐसा मंदिर जिसमें रात में प्रवेश बंद है। आज तक जो भी इस मंदिर में रात को रुका है उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर उसको सुबह कुछ याद नहीं रहता, वो अंधा हो जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में पेड़ बन जाती है गोपियाँ, और आज भी भगवान श्री कृष्ण रंग महल में करते हैं विश्राम। तो आज हम देखने वाले हैं कि निधिवन का रहस्य। वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि इस आश्चर्य भरी बातों का रहस्य। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की तातुल, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है, 7 तालों में बंद किए मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। अन्यथा के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात को यहाँ पर कोई नहीं आता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, वह सुबह बेशुद्ध और अनंत दिन का मिलता है। तो और 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता जा रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय ही है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी कादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा यह प्रसाद? जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राजधानी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यह तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी के पौधों के एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी चुप के यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शिकाएं नीचे और बढ़ती है। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं
और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में होती विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं कि निधिवन के अलिंग नबद्ध पेड़ दरअसल यही रास रथ गोपी कृष्ण है, जो प्रात होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं है, और जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देख नहीं पाए, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।